भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, जिस परमपिता परमात्मा ने हम सबको यहाँ भेजा और हम सबके लिए अन्न, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर समस्त प्रकार के ऐश्वर्य हमें प्रदान किए, और उसी के साथ साथ हम अपने जीवन को इन ऐश्वर्यों के बीच में जीते हुए हम कैसे उत्कर्ष के साथ हम जी सकते हैं, उसके लिए परमपिता परमात्मा ने हमें वेद रूपी अनमोल ज्ञान प्रदान किया। उस वेद रूपी ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि परमपिता परमात्मा ने हमें वेद वाणी में विभिन्न प्रकार के कर्मों का जो विधान या कर्म करने के लिए प्रेरित किया या कहा, उसमें से एक विशेष कर्म, यज्ञ कर्म, श्रेष्ठतम कर्म हमें करने के लिए बताया गया। उसके विषय में हम पूर्व में देख रहे थे, इष्ट कामधुक, सर्व कामधुक, सत्या संतु यजमानस्य कामाः। इस प्रकार से अलग अलग जो काम्य यज्ञ है, जो कोई कामना विशेष से किए जाते हैं। और मैंने बताया था कि पूरे समाज में जो प्रथाएं चल रही हैं, उन प्रथाओं में विशेष करके लोग मुन्नत मांगते हैं, याचना करते हैं, और उसी का यज्ञ का ही एक रूप, विकृत रूप में आज हमारे सामने है कि आज हम अलग रूप से मुन्नत मांगते हैं या अलग रूप से वो करते हैं। लेकिन पूर्व काल में यज्ञ की शरण में जाने के लिए या फिर यज्ञ की शरण में रह करके हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति की बात बताई गई है। अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ, पुत्र कामना के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ, वर्षा के लिए वर्षेष्टि यज्ञ से लेकर के जो भी अलग अलग रूप से अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञों का विधान और उसका प्रचलन हमें इतिहास में देखने को मिलता है। रामायण, महाभारत से लेकर के हम ब्राह्मण ग्रंथों में और यहाँ तक कि मूल ग्रंथ वेद तक सभी जगह पे हमें यज्ञों का जो प्रचलन है या यज्ञ करने की जो परंपरा है, वह परंपरा हमें देखने को मिलती है। इन परंपराओं में हम देखें तो एक विशेष रूप से हम अपनी जो इच्छाएं हैं उसके आधार पर उसकी पूर्ति करने का एक विधान देखने को मिलता है। इस विषय में हमने पूर्व में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम यज्ञ के एक और पहलू, जिसमें यज्ञ आज हमारी परंपराओं में विशेष रूप से जो जुड़ा हुआ है, उसमें एक है संस्कार। सामान्य रूप से गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार, अर्थात जब बच्चे का जन्म होता है उससे पूर्व से लेकर के जब व्यक्ति का अंत हो जाता है उसके बाद तक, शरीर का जब अंत होता है उसके बाद तक, यह 16 संस्कार किए जाते हैं गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत। यह जो 16 संस्कार किए जाते हैं, उन 16 के 16 संस्कारों में यज्ञ विशेष रूप से जुड़ा हुआ। बिना यज्ञ से संस्कार सिद्ध नहीं होते या संस्कार नहीं होते। यह मूल हमारी परंपरा वैदिक परंपरा है। आज भी यदि उस मूल परंपरा को देखें तो आज समाज में चल रही जो अलग अलग परंपराओं का जो निर्वाहन है उसमें हमें देखने को मिलता है। आज भी शादी, विवाह आदि होते हैं तो उसमें विशेष करके यज्ञ होता है, या फिर इससे अतिरिक्त कुछ कुछ संस्कारों में या कर्म में विशेष रूप से यज्ञ किए जाते हैं। जैसे अंत्येष्टि, अंतिम इष्टि, अंत्येष्टि मानी जो जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो उसका दाह संस्कार किया जाता है, उसको भी एक इष्टि कहा है हमारे शास्त्रों ने। उसमें व्यक्ति का शरीर का जितना वजन होता है उससे 2 गुना 3 गुना उतना घी और सामग्री आदि लेकर के और विशेष प्रकार की
जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण तैयार करके और उसके माध्यम से हवन किया जाता है उस अग्नि में। उसके लिए पूरा मंत्र पूर्वक विधान है, उन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, स्वाहा पूर्वक उस अग्नि में आहुतियां दी जाती है। इस प्रकार से अंत्येष्टि यज्ञ संपन्न किया जाता है। यह जो 16 संस्कार की जो पावनी परंपरा रही है, उसमें विशेष करके जब गर्भाधान किया जाता है तब से लेकर के अंतिम तक करने की यह जो परंपरा है वह भी बहुत ही वैज्ञानिक और साइंटिफिक है। सामान्य रूप से हम देखें तो हम बाहर भौतिक रूप में हम देखें तो कोई भी बीज को हम बोने से पहले उसको संस्कारित करते हैं, या फिर आज हम देखें तो वर्तमान रूप में जो अलग अलग हाइब्रिड बीज हमारे सामने आए, जैसे आम आदि से लेकर के मकाई, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल से लेकर के हर प्रकार के बीजों में उस बीज के अंदर इस प्रकार का परिवर्तन या चेंज किया जाता है उसके डीएनए में कि उसके बाद उस बीज को बोएंगे तो हमें उस प्रकार के फल मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम ले कोई एक आम का बीज है, उसके अंदर इस प्रकार का कलम के माध्यम से और अलग अलग पद्धतियों से इस प्रकार से चेंज कर देते हैं कि उस चेंज के करने के बाद जिस आम में छोटे आम लगते थे उसमें बड़े आम लगने लग जाते हैं, जो कम आम लगते थे उसमें ज्यादा आम लगने लग जाते हैं। उसका स्वाद में, उसके आकार में, रंग रूप में और भी बहुत सारे परिवर्तन चेंज किए जाते हैं। किस आधार पे? उसके डीएनए में चेंज कर करके। इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पे, जैसे सरसों में भी अलग अलग प्रकार की कई सारी सरसों आती हैं, तो उसके भी डीएनए में चेंज करके और उसको पूरा बदल दिया जाता है। और इस प्रकार हर बीजों में देखने को हमें मिलता है। तो इसी प्रकार से जब गर्भाधान संस्कार होता है तब एक रूप से हम कह सकते हैं कि बीज को संस्कारित करना, बीज के अंदर रूपांतर करना, परिवर्तन करना, सात्विक परिवर्तन लाने का कार्य जो होता है वो यज्ञ के माध्यम से होता है। जर्मनी के एक साइंटिस्ट, उन्होंने ये बात टमाटर के पौधों के ऊपर परीक्षण करके ये सिद्ध किया है कि जो हाइब्रिड बीज होते हैं, अर्थात जो डीएनए में परिवर्तन किया होता है, उस डीएनए में जो परिवर्तन किया होता है उसको यदि यज्ञ आधारित कृषि के ऊपर किया जाए, अर्थात अग्निहोत्र आधारित खेती की जाए, तो 3 साल अर्थात तीसरी पीढ़ी पर आने पर वह बीज एक अलग रूप को धारण कर लेता, अपने मूल डीएनए में जो चेंज किया गया है उस चेंज को भूल करके अपने मूल प्रकृति में आ जाता है। अर्थात अग्निहोत्र की जो ऊर्जा है, यज्ञ की जो ऊर्जा है, वो उस वायुमंडल में इस प्रकार से कार्य करती है और उसको इस प्रकार से प्रभावित करती है कि उसके डीएनए में जो चेंज किया था उसको भी खत्म कर देती है उसको, और वो अपने मूल प्रकृति में आ जाता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है इस उदाहरण के माध्यम से कि अपने डीएनए तक में परिवर्तन लाने का कार्य जो है वो यज्ञ करता है। जैसे यहाँ पेड़ पौधों में साइंटिफिक रूप से जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें चेंज आता है, इसी प्रकार से हम मनुष्य में भी जब गर्भाधान संस्कार करते हैं तो उस समय में या उससे पूर्व का जो काल है उस समय में जो हमारी तैयारी होती है वह विशेष प्रकार की तैयारी होती है, और उस तैयारी के साथ इस कार्य को यदि किया जाता है तो एक विशेष संतान की उत्पत्ति हम कर सकते हैं, क्योंकि उसका डीएनए में हम सत्व का बीज बो रहे हैं, उनके डीएनए में हम चेंज कर रहे हैं और वह सात्विक चेंज कर रहे हैं। और इसी प्रकार खाली गर्भाधान ही नहीं, उसके बाद अलग अलग जो 16 संस्कार है वो 16 के 16 संस्कार हमें करने होते हैं, और उसको हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा तन मन प्राण, हमारा संपूर्ण जीवन संभलता है, हमारी बुद्धि और हमारे मन का विशेष रूप से संस्कार, सात्विक संस्कारों का उदय होता है, हमारा जीवन एक सात्विक दिशा की ओर आगे बढ़ता है। इसलिए हमारे पूर्व काल में यदि हम देखें तो विशेष रूप से संस्कारों को करने की पावनी परंपरा आ रही है, लेकिन आज हम आधुनिकता की ओर में और आधुनिक संसाधनों या अलग अलग प्रकार की जो हमारे सामने आज परिस्थितियां बनी हुई, टेलीविजन आदि के माध्यम से, उसके आधार पे आज व्यक्ति उन परंपराओं को इतना गौरव नहीं देता है। फिर भी आज भी हमारे जीवन में
आज भी हमारी परंपराओं ने कहीं ना कहीं बीज रूप में तो वो देखने को मिलता ही है, लेकिन जितने विशेष रूप से देखा जाता था और किया जाता था पूर्व काल में संस्कारों को, वह परंपरा आज नहीं रही। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जो संस्कारों की मूल परंपरा रही है उसको हमें अपनाना चाहिए। उस मूल परंपरा को हम अपनाते हैं तो उससे हमारे तन मन प्राण और हमारे संपूर्ण जीवन का विकास सत्व से युक्त होता है। और ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो व्यक्ति सत्व से युक्त होता है ऊपर की ओर उठता है, सुख को, शांति को, समृद्धि को, ज्ञान को प्राप्त करता है और अंततो गत्वा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यज्ञ हमारे संस्कारों के साथ जुड़ा हुआ। इसी प्रकार से यज्ञ हम एक रूप से देखें तो हमारी कृषि व्यवस्था के साथ बहुत विशेष घनीभूत रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे हम मनुष्य जिस जीवन को जीते हैं उस जीवन में हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है और वह एनर्जी हम आहार से लेते हैं और वह आहार हम 3 रूपों में लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में भोजन करते हैं, द्रव रूप में पानी आदि लेते हैं और गैस रूप में वायु को हम लेते हैं। साइंटिफिक रूप से और युक्ति संगत भी यदि हम देखें तो सबसे अधिक हमारा आहार कोई होता है तो गैस फॉर्म आहार होता है और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार होता है तो वो भी गैस रूप आहार होता है। हम भोजन दिन में 2 से 3 बार करते हैं, पानी 5 से 10 बार पीते हैं, लेकिन वायु 24 घंटा निरंतरता के साथ खाते पीते उठते बैठते, यहाँ तक कि सो जाते हैं तब भी ये वायु रूपी आहार हमारा शुरू होता है। हम ठोस रूप भोजन ना करें तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। द्रव रूप आहार जल ना ले तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं, लेकिन जो वायु रूप आहार है उसको यदि हम ना ले तो हम 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। अर्थात सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट कोई आहार हमारा है तो वह है वायु। जैसे मनुष्य के लिए वायु रूप आहार सबसे ज्यादा है, उसी प्रकार से जो वनस्पति जगत है, पेड़ पौधे वनस्पति लताएं, उसका आहार इससे भी ज्यादा होता है। साइंटिफिक रूप से भी यदि हम देखें तो 95% से भी अधिक, सामान्य रूप से 95% माना जाता है, लेकिन कुछ कुछ में 99% तक भी, जैसे हम पीपल आदि के पौधे को देखें तो कई बार आप देखेंगे कि जहां स्टाइल लगी हुई है, सीमेंट कंक्रीट की दीवार बनी हुई है, छत के ऊपर अलग अलग दीवारों में, वहां पे भी आपको पीपल का पौधा देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वह पीपल का पौधा 99% वो वायुमंडल से अपने आहार को लेता है, केवल मात्र आधार वह भूमि का या दीवार का सहारा लेता है। अर्थात पीपल का एक ऐसा पौधा है और सबसे ज्यादा वायु के ऊपर आश्रित रहता है। बाकी जो पौधे होते हैं उसमें भी अलग अलग होता है, लेकिन सामान्य रूप से यदि हम देखें तो 95% आहार पेड़ पौधे वायुमंडल से लेते हैं और 5% उनका आहार जो होता है वो भूमि से लेते हैं। तो पेड़ पौधे जो 95% अपना आहार वायुमंडल से रहते हैं, तो उस आहार की कैसी क्वालिटी है उसके आधार पे उनका जीवन, उनका स्वास्थ्य, उसका उत्पादन, वो सारी चीजें डिपेंड करती है। आज हम जिन फसलों को लेते हैं उन फसलों के लिए जो आवश्यक वायुमंडल है, वो वायुमंडल ना होने के कारण तथा उस वायुमंडल के अंदर जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ जाना, जैसे कई सारी प्रकार की ऐसी गैसें होती हैं जो फल आते ही फल गिर जाते हैं, फूल आते ही वह फूल मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है जहरीली गैसों का बढ़ना। इसी प्रकार से आज वर्तमान में जो साइंटिफिक रिसर्च हुए वो रिसर्च ये बताती हैं कि पेड़ पौधों को भी इतना जहरीला बना दिया गया है या इतना जहरीली वायु देने के कारण उसका भी जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है वह भी बाधित हो जाती है।
और उसके कारण पेड़ पौधे भी विशेष रूप से रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, जहरीली वायु के कारण, वायु प्रदूषण के कारण। तो जब वो वायु प्रदूषण के कारण वो खुद प्रभावित हो रहे हैं और प्रभावित होने के कारण वो उत्पादन भी नहीं दे पाएंगे। इसी प्रकार हर फसल, जैसे बड़े पेड़ को देखते हैं, ऐसे ही छोटे पेड़ या अन्य फसलें भी, चाहे वह लताम हो, चाहे वह पौधे हो, चाहे वह अलग प्रकार की और फसलें हो, सब जगह पे ये हमें देखने को मिलता है। और हमारे वेदों से लेकर के हमारे आधुनिक संत महात्माओं तक, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने तो बार बार जगह जगह पर यज्ञ की महिमा को कृषि के लिए लाभप्रद बताया। और विशेष करके वेदों में भी कृषिश्च में यज्ञेन कल्पताम, हमारी कृषि यज्ञ के द्वारा सामर्थ्यशाली हो, यज्ञ से भावित हो। पृथ्वी भस्मेण प्रीण, हम पृथ्वी को यज्ञ की भस्म से आपूरित करें, इस प्रकार से वेद में भी कहा गया है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी वेद भाष्य करते हुए बार बार जगह जगह पर इन बातों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि जो यज्ञ करने से अन्न आदि का शोधन और अन्न आदि की उत्तम प्राप्ति होती है, वैसी और किसी चीज से नहीं हो सकती। अर्थात जिस अन्न का हम उत्पादन करते हैं, यदि वहां पे हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो वह वायुमंडल उसको विशेष रूप से प्रभावित करता है। और आज साइंस भी इस बात को मानती है कि वायुमंडल के अंदर दो प्रकार के ऋण होते हैं, धनायन ऋण और ऋणायन ऋण। धनायन ऋण जो होते हैं उसकी मात्रा जब वायुमंडल के अंदर बढ़ जाती है तो मनुष्य के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उसमें लोगों ने बताया, साइंटिफिक दृष्टि से बताया कि धनायन ऋण की जब मात्रा बढ़ जाए, प्रदूषण के कारण धनायन ऋण बढ़ते हैं, और धनायन ऋण की मात्रा जब बढ़ जाती है और उसको जब मनुष्य ज्यादा इनहेल करता है, उस वायुमंडल में रहता है, तो उस व्यक्ति के ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है। और ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ने का अर्थ है अलग अलग प्रकार की बीमारियों को आमंत्रित करना। और इसी प्रकार जब हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आदि क्रियाएं जहां पे करते हैं, उस वायुमंडल में ऋणायन कण की मात्रा बढ़ जाती है। और ऋणायन कण की मात्रा जिस वायुमंडल में बढ़ी, वहां जब व्यक्ति रहता है तो उससे ब्लड सीरोटिन की मात्रा धीरे धीरे घटने लग जाती है। और जैसे ही ब्लड सीरोटिन की मात्रा घटती है, वैसे उनको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जैसे मनुष्य के ऊपर धनायन कण और ऋणायन कण की मात्रा देखी जा गई है या देखी जाती है साइंटिफिक रूप से, ऐसे ही पेड़ पौधों के ऊपर भी उसका असर होता है। जैसे हम अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए, जैसे हम अपने जीवन को निश्रेष की ओर आगे बढ़ाने के लिए, हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छा आहार लेते हैं रोगों से रहित रहने के लिए, ऐसे ही पेड़ पौधों को भी अच्छे आहार की अपेक्षा होती है। आज वायुमंडल के अंदर, जैसे मैंने धनायन कण और ऋणायन कण की बात की, खाली इतना ही नहीं, इससे अतिरिक्त यदि हम केमिकल प्रदूषण में जाए तो इतने सारे प्रकार के पोल्यूशन करने वाली गैसें इस वायुमंडल के अंदर बढ़ चुकी हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और बहुत बड़ी मात्रा में वायुमंडल के अंदर अलग अलग प्रकार की जो हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ी है, वह आज पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। आज वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या बन चुकी है, यह ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल वार्निंग का रूप ले चुकी है। आज पूरी दुनिया के सामने एक चुनौती है। आज वायु प्रदूषण के कारण पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोग मौत की मुंह में समा जाते हैं। और जो अधिक वायु प्रदूषण वाले शहरों में जो लोग वास करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, उनकी आयु 6 महीने, साल भर से लेकर के 5 साल, अर्थात 1 साल उस वायुमंडल में वह रहते हैं तो 6 महीने से लेकर के 5 साल तक की अपनी आयु को कम कर लेते हैं। यहां तक कि वायु प्रदूषण के कारण छोटे छोटे बच्चों में अस्थमा, दमा, कैंसर जैसी घातक बीमारियां होने लगी। आज से आप 25
50 साल पहले की अवस्था देखिए, कैंसर नाम का रोग नहीं देखने को मिलता था, अस्थमा दमा देखने को नहीं मिलता था। इसी प्रकार अन्य कई सारी ऐसी बीपी आदि से लेकर के अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं जिसका हमें नाम नहीं सुना था, और आज हर दूसरे घर में, हर तीसरे घर में, और कुछ बीमारियां तो इतनी कॉमन हो चुकी है तो घर घर में हमें देखने को मिल जाती। आखिर इसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारा आहार, और वह आहार हम 3 रूपों में लेते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, ठोस, द्रव एवं गैस रूप में। ठोस रूप में तो हम कभी कभार अर्थात दिन में 2 से 3 बार लेते हैं, द्रव रूप में 5 से 10 बार लेते हैं, लेकिन वायु रूप में हम 24 घंटा हम आहार ले रहे हैं। फिर भी ठोस रूप आहार को तो हम शुद्ध कर सकते हैं, या फिर हम अपनी खुद की खेती कर ले, जो समर्थ हैं तो खुद की खेती कर लेंगे ऑर्गेनिक रूप से। लेकिन आप वायु से कैसे बच सकते हैं? चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, किसी भी देश में किसी भी जगह पे रहने वाला हो, ये वायु तो चारों ओर प्रसरित होती है, और इतनी बड़ी मात्रा में वायुमंडल है हमारे सामने, जो वायुमंडल हमें विशेष रूप से प्रभावित करता है, और हमें शुद्ध वायु जीवन देती है और अशुद्ध वायु जीवन हरती है। इसलिए कहा गया, यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। इसलिए आइए हम अग्निहोत्र यज्ञ को अपनाएं, जिस यज्ञ को करने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ संपूर्ण अस्तित्व में शुभ, सुख, शांति का आधान होता है। ऐसे दिव्य भागवत श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ कर्म को अपनाएं। आज इतना ही। ओ यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें।